गाइस हम वापस आ गए हैं तमाशा 3KD19 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन, और मैं हूँ माहीन। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। देख तमाशा सब पे छा जा। देख तमाशा अपनी गेम उठा जा। माइन एपिसोड बड़े मजे की थी, मुझे बड़ा मजा मजा आया। आया, खूब मजा आया। एंटरटेनमेंट थी भर भर के, लेकिन हमारे कमेंट्स भी भर भर के आए और थैंक्स यू गाइस फॉर कमेंटिंग, और इसी तरह कमेंट करते रहे, बड़ा ही मजा आता है। बिल्कुल। आप वहाँ से शुरू करेंगी? मेरे लिए तो टाई था। पहले मैंने एक कमेंट ऑफ द डे किया, फिर इतने अच्छे कमेंट्स आए थे कि जो लेटेस्ट आया फिर मैंने उसको भी कमेंट ऑफ द डे कर दिया। तो 2 हैं कमेंट ऑफ द डेज, अगर आप वो दोनों पढ़ना चाहें पहले। पहले तो मैं सबसे फनी कमेंट ऑफ द डे, बहुत फनी लगा मुझे ये, जो कि मैंने अभी देखा है ये सबसे वाला। लेटेस्ट इन्हीं का है। थोड़ा लेटेस्ट आया ना, तो मैं अब ही एक दफा ही पढ़ाया और मेरी हंसी निकल गई। है ना? आदि हमारे दोस्त कहते हैं, आदि कहते हैं बहुत ही अच्छा हो सकता ये टास्क अगर बादशाह और वजीर अपने होश में होते, पता नहीं कौन सा माल फूकते हैं ये लोग, को पता ही नहीं होता कुछ कि टास्क कैसे कंडक्ट करवाना है। सो तो ये एक टाई था, और ये फिर आप लोग एक पता है और है। कौन फूकते हैं ये लोग? ये था आदि का, वो भी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं भी यही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। दूसरा था नौरीन सहर का, आप तो पढ़ना मेरा चाहें वो। कमेंट ऑफ द डे है, वो कहती हैं what a stupid task did the RY team give? So many people ended up being injured, and it's so unfair to those who did the task only for the task to get discarded. Contestants should yell at the team as it's not खतरों के खिलाड़ी. I feel bad for Noman, बेचारा इतनी चोटें लगवाई, पहले बेहोश भी एक बार हुआ था, and he should just quit and sue RY for all his injuries. नौरीन, और अगर ये अमेरिका होता तो सू कर देते। also कहती हैं contestants are bullying Anam, यस, but she takes it with as a sport. यस। और आज भी मैंने बुलिंग नोट की है वॉशरूम उनकी। में देखा आपने? फिर वही, फिर कुछ वही। लोग कुछ लोग तो फेस पे करते हैं और कुछ लोग पैसिव अग्रेसिवली करते हैं, बहुत, हंसी मजाक में, वो भी मैं बात करूंगी। वो भी। But she takes it as a sport. हम्म। I feel bad for her too. या Arsalan is the best वजीर so far. तो ये हो गया कमेंट ऑफ द डे शहर का। अच्छा, तलत हमारी दोस्त का बड़ा फनी है ये भी, कि वो कह रही है आई ऑलवेज फॉरगेट टू मेंशन शेरी। शेरी को लगता है वो मक्खी और मच्छर मारने आया है, नहीं, मच्छर मार मार के टॉप 5 में जाएंगे। मैं कह रही हूँ इनका नाम रख देते हैं मच्छर मार, बस। मच्छर मार। एक दफा तो किसी ने शहरी को, आई थिंक अकील ने, आई बस अनकट में बातों बातों में मच्छर भी कहा था। हाँ, लगते भी कुछ मच्छर जैसे, मच्छर मार इनका हमें। क्यूट है, लेकिन वाकई में मच्छर मारते मारते कुछ नहीं होगा। एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही नौरीन। नौरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। नौरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। नौरीन, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही। अब आप फिर से पढ़ सकती हैं। अब आ रही है। अब आ रही है। क्रिएटिव टीम को ट्रिब्यूट। आधे कंटेस्टेंट्स तो पहले ही बीमार थे, जो बाकी बचे थे वो भी जख्मी हो गए। यस। बिना सोचे समझे ही ये टास्क रख दिया। वजिया बिल्कुल कुछ नहीं कर रही कुछ भी नहीं। अब, बट फैन फॉलोइंग की वजह से टिकी रहेंगी। ये बात या है। उस पे मैंने, आप लोगों ने थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, मैंने पूछा था वजिया किसी को समझ में आ रही है, तो मुझे तो नहीं आ रही, तो थैंक्स कि आपने सुनी, मेरे जवाब दिया कि वजिया क्या है। I'm liking Dania as always. She always gives 100% to every task. I don't think she was trying to be in good books of Hamna. She was just showing sportsmanship that she won't be able to make Hamna fail, so Hamna fall, so let her win. मतलब वो हमना की मेहनत को अप्रिशिएट करी थी, मैं आपकी बात समझ गई। एंड यू नो आई एग्री कि हाँ उन्हें भी शायद लगाओ, हमना और इवन अकील की तो बात करनी है आगे, लेकिन आई आपकी पॉइंट मैं एग्री करती हूँ कि वो चाह रही थी हमना की मेहनत जाए वो ना भी हो। ठीक है, लेकिन वो मैं भी ज़्यादा सहमत अपना साइमा और किससे, आगा और शेरी से ही ज़्यादा सहमत थी।
देखें बात ये है कि टेस्ट की घटिया था टीम की वजह से एग्जैक्टली, तो वो पहले ही मेरे ख्याल से तो डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए था शुरू में ही। कह रहे हैं जिम बॉल फेंको, कभी कह रहे हैं ये बॉल, कभी कह रहे हैं अंदर जाके मार लो, कभी कह रहे हैं कई लड़कियां लड़के भी मार लड़कियां लो। सब मारो ऊपर मतलब से। कोई पैर था ही नहीं, तो ये किसी की गलती नहीं थी और कोई भी एक्चुअली सही गलत नहीं था। तो मैं दानिया वाली बात पे आप सही हूँ कि शी वाज जस्ट ट्राइंग टू शो गुड स्पोर्ट्समैनशिप, शी यस वाज यस। आई। अच्छा कहती, वो एग्जाम्पल दे रही कि व्हेन शी टोर माही's बैक प्रीवियस टेस्ट में, शी वेंट टू हग हर बट माही रिफ्यूज्ड एंड व्हेन ईमान टोर हर बैक शी वेंट टू कंग्रेचुलेट हर। नहीं, ये तो अच्छी बात है। आज भी दानिया ने स्पोर्टिंगली सबको कंग्रेचुलेट किया था आज भी, और आगा ने भी। दानिया और आगा दोनों में स्पोर्ट्समैनशिप है। कहती हैं आगे नौरीन मुझसे पूछती हैं, अरसलान डेफिनेटली उतना नेगेटिव नहीं हुआ है अभी, लेकिन बैड इन्फ्लुएंस में रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा वजारत के बाद उनको देखना। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ अरसलान मैं क्या हूँ, करेंगे। अब मैं अनकट में और भी कुछ देख रही हूँ उनका, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है, और एक्चुअली मेरे लिए एटलीस्ट मुझे नहीं दिखी इस सीजन में स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग नहीं हुई है, तो आई डोंट नो कि कौन है वो जो बैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि अरसलान इज वेरी क्लोज विद अकील और वजिया, यही दिखता है। आगा से उनका बीफ हो गया है, पहले वो आगा के साथ बैठते थे, फिर उनका आगा से बीफ हो गया था। तो इन तीनों में से ही कोई होगा इनके साथ, मैंने देखती हूँ तो स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग नहीं है, सो आई डोंट नो कि बैड इन्फ्लुएंस किसका आएगा, बिकॉज देयर इज नॉट रियली एनी बिग ग्रुप, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग नहीं है अभी तक के सीजन। हम्म। हाँ, होती हैं जैसे माही, हमना, नोमान और अयाज, बस यही दो। वजी और अकील की भी अच्छी दोस्ती है, उसका तो आपने सुना ही होगा माइन। जी कुछ हाँ। लोग कहते हैं अनकट में भी ये लोग साथ साथ रहते हैं, आपने सुना है नहीं, मतलब अकील और अकील उनके साथ ट्राई मारते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि मैंने ज़ोया और वजिया को बात करते हुए देखा है। आई हाँ, थिंक वो तो वजिया का कोई है बाहर, तो आई तो डोंट ये थिंक ऐसे सो। ही फैन मेड है, मे बी दे जस्ट गेट अलोंग, ठीक है। जो भी है। इनकॉग्निटो चलें, का एक और भी है नौरीन। इनकॉग्निटो पे तो हमारे दोस्त पे तो मैं अभी आई नहीं। कहते हैं बादशाह ने अपने टॉप 5 तो बताए हैं इंटरव्यू में, लेकिन में साइमा, अरसलान, मानी का नाम लिया था बादशाह ने, रियली? नहीं ओ नहीं, माय मैं आपको गॉड। बता रही हूँ ना कि मानी के बहुत सारे मैनचेस्टर से हैं, उसी तरह ब्रैडफोर्ड से बहुत ज़्यादा वोट्स हमना को भी हैं, तो हुमना ये नहीं, उनने ज़रूर मेंशन किया था। यस। और हुमना, और 5th पे वो श्योर नहीं थे कि कौन होगा, हम्म। मानदानिया या फिर आगे कहते हैं टास्क पूरा हो सकता था अगर बादशाह एंड टीम के पास प्लान भी होता, और अगर वजीर खुद से कोई डिसीजन ले पाता। माही एक्टिंग कर रही थी इंजरी की, यस। वजिया को अपना ग्लूटा। मैं तो माइंड में तो ये लगा कमेंट उठा, ये भी बहुत अच्छा है ना। ये भी कमेंट ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि भरे वजिया में का बचाना, ये ग्लूटा। भी कमेंट है मेरी तरफ से। वजिया को अपना ग्लूटावा सेव करने के चक्कर में 1 मिनट में गिव अप कर देती हैं। हम्म। बाकी अकील played well and abdominal guards होने चाहिए थे given to the boys. The way Akil was standing was very awkward. I इवन आगा द वे ही वाज प्रोटेक्टिंग हिज एरिया, वो कुछ देना शील्ड वहाँ पे चाहिए भी था। देनी चाहिए थी उन्हें। वैसे तो अव्वल तो मैं सहर से एग्री करती हूँ, ये टास्क कोई, ही ये बेवकूफ कोई था, शो खतरों के खिलाड़ी है ही नहीं जो आप इतना अग्रेसिव गेम दे रहे हैं खड़ा जिसमें कर लोग। दिया, एग्जैक्टली मर्जी का नहीं होता है। तो हम्म। मैं कह रही हूँ एज आई सेड इट्स ऑल द फॉल्ट ऑफ क्रिएटिव टीम, कोई भी इसमें सही गलत था नहीं वैसे। हम्म। अच्छा, फिर इनके हो गए, अब आते हैं शाहिद हमारे दोस्त पे। हम्म। वो कहते हैं, अरे इधर निज़ाम आई बहन सबीन का भी है, वही वो टास्क को भी लेके। अब इसी इंटरव्यू को कोट कर रहे हैं, उसकी हम्म। बात कर रहे हैं कि अदनान सिद्दीकी का पूछा था, तो वही साइमा अकील उनकी शायद पर्सनल चॉइस थी बादशाह की। ये कहते हैं साइमा, अकील एंड हुमना एज हिज टॉपिक्स। He also said that competition for the remaining spots will be tough. Additionally, he meant, हाँ आपने अभी मेंशन किया ना, हुमना का यूके का फैन फॉलोइंग है। जी हाँ, ब्रैडफोर्ड से। It's a heads up. It seems like the showmakers appreciate Saima and Akil's content for TRP, so they might be pushed into the top 5. यस। गाइस, मैं हमेशा अनकट का कहना भूल जाती हूँ, अभी तो नहीं, लेकिन जैसे 1-2 हफ्ते पहले जब साइमा को बादशाह ने बहुत डांटे लगाई हैं, अनकट में मैंने देखा है।
साइमा तो में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट है। मुझे बहुत खुशी हुई जब से सीज़ शायद वो फायर डांटे। अरसलान के साथ उनका हुआ है। मैं अरसलान को भी मैं एन्जॉय कर रही हूँ, अरसलान और साइमा की केमिस्ट्री भी। मैंने अनकट में इतने क्यूट सीन्स उनके देखे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप कहें तो मैं आपको बताऊँ? बताएँ, हाँ, वो सीन्स मैंने नहीं देखे। ये जो बुली गर्ल्स एक तो लगी रहती हैं मेकअप करने पे, ख़ास तौर पे हमना, मतलब 1 मिनट में दानिया, भजिया सब 1 मिनट में मेकअप कर लेती हैं, ठीक है? और हमना अपना मेकअप जब स्टार्ट करती है, उसमें अनम भी मेकअप करके चली जाती हैं, उसमें साइमा भी मेकअप करके चली जाती हैं, लेकिन हमना का जो मेकअप है वो ख़त्म नहीं होके देता है, ठीक है? एनीवेज़ जो बुली गर्ल्स हैं वो अपना मेकअप लेप-अप होती है अपने मुँह पे कर रही थी। तो जस्ट इवन आई थिंक टू गेट इन देयर हेड्स अरसलान ने शुरू कर दिया है कि मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ यू गाइस। तो उन्होंने साइमा से बातें शुरू कर दी जब वो तैयार हो रही थी। तो वो बता रहे थे आज तो मैं इंस्पेक्टर बना हुआ हूँ, आज तो मैं ये करूँगा वो करूँगा। साइमा जी आप क्या बनी हैं? तो साइमा जी कह रही थी कि आप बताएं क्या बनी हूँ मैं। कहते आज तो आप बारबी लग रही हैं, तो आज आप बारबी हैं। तो इतना बड़ा मुँह खुला हुआ था हमना और हमना माही का। तो हमना आई और थिंक ही माही। वाज़ जस्ट डूइंग दिस ऑन पर्पस, जानबूझकर कर रहे थे ये बातें, कॉम्प्लीमेंट उन्हें कर रहे थे उनके सामने। ऐसे ही चढ़ाने के लिए, वो ऐसे तो ही कहती चढ़ाने तो के है लिए। ना, मैं तो चढ़ाता हूँ। ये जो कटीलापन दिख रहा है अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पीलापन अब ठीक मैंने कहा मैं है ना तो कि ये खुल रहा है और आगे भी इनकी केमिस्ट्री अच्छी जा रही है साइमा जी के साथ। मैं अनकट में देख रही हूँ कि वो ऑब्ज़र्व करते हैं अब साइमा जी को, कहते हैं कि वो उनमें इतना सेल्फ कंट्रोल है, वो मेडिटेट इतना करती हैं, मतलब कि उन्हें पता है कि अब काम कैसे होना है, अपने आप को रोकना कैसे है। मैंने उनको बाकायदा तारीफ़ें देखी हैं करते हुए साइमा जी की, अरसलान। सो आई थिंक अरसलान अपनी कंफर्ट ज़ोन से निकल के अब नई-नई दोस्तियाँ कर रहे हैं। 9 कमेंट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, एक और कमेंट है शाहिद जी का। वो कहते हैं माइन, वो आपसे कहते हैं कि यू मेंशन दैट अयाज इज ओनली गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज एंड नॉट फ्रॉम द पब्लिक एंड दैट यू हैवंट सीन मच अबाउट हिम ऑन सोशल मीडिया। ये आपने कहा है। जस्ट टू बी फेयर, साइमा isn't getting as much public support as Akil, Arslan and Wajia either. अब इनके साथ तो अब आप आज से आप डील करेंगी और सबीन डील करेंगे, क्योंकि ये जो पर्ची, नेपोटिज़्म, क्रिकेट और अल्टीमेट मुकाबला को जो मिल के जो अपने कमेंट्स में खिचड़ी बना रहे हैं और एंड में जो उन्होंने मतलब बहुत कुछ क्रिकेट और वसीम अकरम के बेटे और शाहिद अफरीदी के बेटे, नेपोटिज़्म इस तरह का कि क्रिकेट टीम को लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पर्ची भरी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिकेट का शो तो है नहीं, ठीक है? ना ये अल्टीमेट मुकाबला है, ठीक है? तो अब आप कैरीड अवे हो रहे हैं, सिर्फ़ अयाज़ को आप डिफेंड करने के लिए अब आप बियॉन्ड योर लिमिट्स जा रहे हैं। तो अब से नौरीन और सबीना आपके कमेंट्स का जवाब देती रहेंगी, मैं बाकियों का जवाब देती रहूँगी, क्योंकि बाकी लोग उनके कमेंट्स रेलेवेंट हैं एपिसोड और रिव्यू को लेके, आपके नहीं हैं। सो अब नॉइन ओवर टू यू। फिर एपिसोड पे आ जाते हैं। आई थिंक कमेंट्स कंप्लीट हो गए गाइस। जी। इसी तरह कमेंट करते रहें, मज़ा आता है। तो एपिसोड शुरू होती है माइन, तो गाना बड़ा अच्छा था, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। फिल्म परेड लव का मेरे तो बड़ा। कान से ये अ, खून तो निकलता है खून क्योंकि निकलने गाने लगा है बजा एयरवाई या की फ़िल्मों के गाने सुन-सुन के। तो अब मेरा तो ये है ट्रेडिशन कि जैसे ही सुबह होती है, गाने चलते हैं, मैं म्यूट म्यूट दबा कर देती हूँ, देती आई हूँ डोंट तो इवन क्या। केयर। हाँ, ये भी एक क्योंकि तरीका है। क्योंकि गाने जो लोग घर में चलाते हैं वो कोई और होते हैं, और ऊपर से इन लोग के एयरवाई फ़िल्मों के गाने जो बज-बज के अब कानों से खून निकलने लगा है। तो सही अब वो बात है। बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी सूट भी नहीं कर रहा होता है जो म्यूज़िक वो लगा देते हैं, वो कोई और हाँ, स्टेप्स कर क्योंकि रहे उस होते दिन हैं। तो मैं कल रात मैं तो जी म्यूट कर देती हूँ। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं नौरीन। वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो बुलीनेस शुरू हुई थी। हमना हमना एक्चुअली हुआ ये था गाइस कि हमना चिढ़ा रही थी, यानी अनम चिढ़ा रही थी हमना को, ऐसे ही चिढ़ा रही थी। हुँ। आई थिंक उनकी नकल उतार रही थी। तो वहाँ से कुछ खिटपिट शुरू हुई, हमना को बुरा लग गया शायद।
नमक हमना को नौरीन बहुत सारी चीज़ें बुरी लग जाती हैं। अगर आपको हमना इतना बुरा लगता है तो आप भी लोगों का मज़ाक मत उड़ाया करें। गाइस हमना तो एज आई सेड बहुत अभी तक नेगेटिव मेरे वाइब्स हैं, घर वालों का भी दिख रहा है। बहुत और नेगेटिव आज तो अयाज़ भी साइमा के साथ अनकट में बहुत वक़्त गुज़ारा है उनके साथ। बहुत नेगेटिव वाइब्स हैं हमना में। तो तो मेरे ख़्याल अनम से आई तो थिंक सब लोग आ रहे हैं साइमा की तरफ, अब समझ रहे हैं वो हमना और माही को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। बल्कि अब जो आप कह रही हैं, वजिया और साइमा में भी अब बातचीत शुरू हो गई है, नॉर्मल। तो वो खिटपिट थोड़ी-सी हुई, ख़ैर एज़ यूजुअल इट्स नॉट आउट ऑफ कंट्रोल, बात ये भी आए बीच में वज़ीर, सब ठीक हो गया, कोई मसला नहीं बना। अच्छा दानिया की कमर का दर्द फिर से वापस आ गया गाइस। टास्क ख़त्म होता है, एक दिन अगले दिन जब टास्क नहीं होता है उनकी कमर का दर्द वापस और आता ये है जी। बात अनकट में अरसलान फिर कह रहे थे, कमर का दर्द वापस आ गया है बस वापस अब आ गया। हाँ, तो वो वापस आ गया है, फिर मूड वो पे अपना डिपेंड करता है कमर के दर्द को, आता है और जाता है, जब मूड होता है तो आ जाता है। तो वो अपनी सेल्फ टॉक कर रही थी अकेले जी हाँ। अरसलान के बारे में, हुँ, पता नहीं क्या-क्या कह रही थी। बहुत कुछ कह रही थी। क्योंकि उन्हें मुझे लगता यही समझ में वही आता है कि मिन-मिन शुरू हो गई है उनकी, हाँ, मिन-मिन शुरू हो गई थी अगेंस्ट द वज़ीर जो भी है। ऑफ़ कोर्स। वो सेल्फ टॉक कर रही थी कमरे में जब वो कमरा ठीक कर रही थी। यस, फिर उन्हें काम नहीं करना जो भी है। साइमा डस्टिंग कर रही थी, उधर मज़ाक कर रही हैं लड़कों से, वो भी क्यूट था सीन। हाँ। अरे थोड़ा-सा नौरीन, जुनैद का कितना क्यूट था। पता नहीं अरे अनकट में आपने देखा कि नहीं, पूरा मैंने देखा। वो इतनी अच्छी मिमिक्री साइमा की कर रहे थे, माही की, हमना की, सबकी कर रहे थे। ये हुआ, बड़ा मज़ा आया। बड़ा मज़ा आया, जुनैद आप ऐसे ही देखते रहे, एंटरटेन करते रहे। इसी तरह। क्योंकि आपकी एंटरटेनमेंट मानी की एंटरटेनमेंट से बहुत बेहतर है। उनके तो मुझे उनका भी अब जब वो बकवास करते हैं तो मैं म्यूट कर देती हूँ। उनके जोक्स स्टेल हैं भई, स्टेल जोक्स। मुझे तो उनसे भी नेगेटिव वाइब्स आते हैं, मैं तो लेकिन कहती हूँ मानिया और हमना दोनों को भेज दो यूके वापस। जब वो अनम को डिफेंड करने आते हैं जैसे सुबह वो के बारे में, अच्छा तो लगता है। दैट वाज़ क्यूट, दैट्स दैट द वाज़ ओनली क्यूट। क्यूट दैट थिंग अबाउट मेबी ही इज़ सीरियस अबाउट हर। या दैट्स द ओनली क्यूट थिंग अबाउट हिम, बाकी तो मुझे वही उनसे अनम से ही वो उनकी जो केमिस्ट्री है वही क्यूट लगती है, उसके अलावा वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नहीं स्पेशली लगती, जब वो मुझे हार नेगेटिव रहे होते हैं। जाती हैं पॉलिटिशियन इन अ नेगेटिव वे वाइब्स यस, उनसे मुझे आती हैं। लेकिन खैर चलो चलिए, वो भी कुछ कर ही रहे हैं, ईमान जी से तो बहुत बेहतर है। नौईन आपकी दोस्त ईमान जी किस कोने में पड़ी हुई थी? वो देखिए आज किचन में ही थी शायद, या वहाँ भी नहीं थी आज। किचन में तो दानियाँ लगी हुई थी, पराठे बना रही थी। वजिया पराठे के तो बनाए उन्होंने, वो अयाज से पूछा भी था अरसलान ने क्या मसला है, तो अयाज ने कहा था कमर का दर्द हो गया है फिर से ना, तो इसलिए वो चिक-चिक कर रही है दानिया। अरसलान को पता है वो चिक-चिक कर रही थी। जी हाँ, तो उन्होंने अयाज से पूछा था क्या हुआ बिल्कुल। इसे? तो बिल्कुल, बताया बिल्कुल। कि कमर का दर्द आ गया ना पराठे बना हुँ, के। हुँ, हुँ। वो आ जाता है, आता-जाता रहता है। हुँ। चले फिर ये छोटी-मोटी बातें हो गई, फिर मज़े का टेस्ट है, लेकिन उससे पहले बादशाह घर में आए कल का फैसला सुनाने। कल जो हुआ है। गाइस हमना की चीटिंग के बारे में तो हम बात कर चुके हैं शो पे, जो बादशाह ने भी मेंशन की। जी हाँ, मीम माही और हमना की चीटिंग। हाँ, लेकिन अकील को दे देते, खैर इवेंचुअली अकील से हो नहीं, गया, नहीं लेकिन तो फिर उसको भी वो इंसाफ तो हो गया नौरीन। क्या हुआ? इंसाफ ही हुआ है आज। ना होते-होते सेफ अकील हो ही गए। हुँ, लेकिन पहले तो उन्होंने वज़ीर से सवाल किया। अच्छा वज़ीर अंडर प्रेशर आ जाते हैं गाइस, और आई थिंक इतनी सारी आवाज़ें आती हैं, ये लोग इतना शोर डालते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो नर्वस हो जाते हैं, डिसीजन एकदम में ऑन द स्पॉटलाइट में वो बहुत नर्वस हो जाते हैं, अरसलान आई मेरा थिंक ही ख़्याल विल डू बेटर। अब जी। वज़ीर का भी ये हो गया एक्सपीरियंस, इसके बाद वो वज़ारत के बाद ज़्यादा बेहतर करेंगे क्योंकि वो अंडर प्रेशर नहीं होंगे। वो बहुत ही अंडर प्रेशर आ जाते हैं, सम पीपल डोंट परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, हुँ, बट आई थिंक ही इज़ स्टिल डूइंग हिज बेस्ट। हुँ, ही डज़ सीम कन्फ्यूज़्ड, बट आई थिंक ही इज़ गिविंग इट हिज बेस्ट, कोशिश तो कर रहे हैं, और जी हाँ, वज़ीरों की तरह नहीं है कि कोशिश ही नहीं कर रहे। जी हाँ, ही जस्ट गेट्स कन्फ्यूज़्ड और हिलने लगते हैं, जी हिलने हाँ। लगते हिलने लगते हैं जो साइमन ने कहा था। हिलने लगते हैं। चुप। तो वो हुआ तो उन्होंने पूछा फिर इन लड़कियों के फड्डे में ये किसने शुरू किया था बैठना, तो ये समझ में आया कि वजिया का नाम उन्होंने लिया।
जो कि सच है, वजिया ही दोनों बेस्ट उनकी फ्रेंड्स हैं, दोनों उनकी फ्रेंड्स हैं, लेकिन उन्होंने वजिया को चूज़ किया, गुरु जो वजिया ने ज़्यादा किया क्लोज़र फ्रेंड है। ये मैं कहूँगी यस, क्योंकि माही ने फिर भी बहुत देर तक मारी तो थी जी ना, हाँ, कुछ तो किया था। मारी भी थी और वजिया वो बहुत देर तक खड़ी भी रहीं, ज़्यादा देर तक वजिया से। वजिया ने इससे भी पहले एक और पहले टेस्ट बोरी वाले टेस्ट में भी जल्दी गिव अप कर दिया था, तो वो अब वजिया की आदत सी बन रही है। मुझे समझ में नहीं आई फिर जब वो पूछ रही थी अरसलान से बाद में इस बारे में, तो शी सीम्ड लाइक वो कुछ और कह रही हैं। नो, तो वो शी तो वांटेड लॉयल्टी, शी एक्सपेक्टेड लॉयल्टी। या ठीक है, अनकट लेकिन मैंने चलें। देखा है, अनकट में वजिया ने कहा है कि उनकी अम्मी ने कहा था ऐसे फिजिकल टास्क से दूर रहना, तो उनकी ज्यादा अम्मी ने ये टेस्ट नहीं कहा था कि ऐसे शो में फिर आना ही नहीं बेटा? ये है। हुँ, चलें, अरसलान ने वहाँ पे वो कन्फ्यूज़ नहीं हुए, उन्होंने फ़ौरन डिसीज़न लिया, इस डिसीज़न में वो कन्फ्यूज़ नहीं थे, उन्होंने फ़ौरन डिसीज़न ले लिया, वजिया का नाम लिया, जो कि इट मेक्स सेंस। ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। वो मसला भी बन गया, कोई आगे मसला बना नहीं। मज़े के टास्क पे आते हैं माइन। वॉशिंग ब्राइट मशीन का, ब्राइट का, लेकिन ब्राइट इस ये कोई फ़न के लिए नहीं था। उसमें तो अपनी मतलब है, इमेजेस ये लोग धो रहे थे, लेकिन अब की बार तो इन्हें सेव करना था ग्रुप्स को, तो ये ये भी एक्चुअली है। रियल टास्क था, ये रियल टेस्ट था, बड़े मज़े का था। बड़े ऑफ़ मज़े का। कोर्स मेरे लिए तो साइमा, माही और अकील की टीम ने वो लोग आज बेस्ट दिन थे और ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा वही बोल रहे थे, ऑफ कोर्स दे आर बेस्ट एट रोस्टिंग, दे आर बेस्ट एट इट। अच्छा मानी और ये दानिया और नोमान के मैं पैसे काटूँगी ओवर एक्टिंग के। नहीं, आई एम सॉरी, सीरियसली उनके नहीं, नहीं, पैसे मुझे काटूँगी। नोमान की एक्टिंग, छुपे रुस्तम, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। वो बहुत क्यूट थे, नोमान बहुत क्यूट थे और दानिया की मुझे खुदूसी साहब की बेवा की एक्टिंग ओवर एक्टिंग लगी बैठी और पैसे और और मानी को नहीं रोहन के भी दानिया, पैसे। मेरी ये समझ में आया जब बता भी रहे उन्हें कि वज़ीर की बुराई नहीं करनी है, तो वज़ीर की मुस्तकिल बुराई कर रही थी शुरू में। वो अपना सुबह का वो काम करने का पराठों का वो निकाल रही थी ना दिल ठीक से। है। खैर तो ये मैं तो इसको नोमान का क्या हुआ है, आज तो उन्हें बड़ी फुटेज मिली है, वैसे मुझे ये भी कहना था नुमान सुबह को भी फुटेज इसलिए मिली है क्योंकि वो सेव नहीं है, पहले तो वो सेव नहीं है। कोशिश कर रहे हैं मेकर्स के उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फुटेज दिखाएँ ताकि वो ना जाएँ बाहर। सुबह हमने उनकी बात नहीं की, सुबह भी वो काफ़ी एक्टिवली बोल रहे थे चीज़ों में वो उनको और रात ज़्यादा दिखा रहे को हैं ना ताकि सुबह भी लोग उनको देखें और वोट करें। वैसे नौईन, आपने किसको वोट किया आज? मैंने तो आज कर डाला, फैसला कर लिया मैंने। आज के टेस्ट के बाद मैंने फैसला कर डाला। मैंने किया है आगा को वोट। आई थिंक मैं भी मैंने भी किया नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन हम ज़रा जल्दी रिकॉर्ड कर रहे हैं एपिसोड, तो जल्दी से देख के मैं हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर। हुँ। ज़ाहिर है इस एपिसोड के बाद ही करना है ना, वो करना था वोट, अभी तक मैंने पता नहीं क्यों मुझे आगा, जुनैद और अरसलान 3 लड़कों की भी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। और आगा, मैंने क्या कहा? आगा, अकील और अरसलान। अकील को बहुत फैन्स पसंद कर रहे हैं, डिज़र्विंगली सो ही लेकिन इज़ मुझे डूइंग आगा और अकील की भी आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स अच्छी लगती हैं, ठीक है? और अरसलान की भी इन दोनों के साथ अच्छी लगती हैं। ये लोग फ़ौरन लड़ते हैं, फ़ौरन रूठते ठीक हैं, हो जाता फ़ौरन मनाते हैं। तो मुझे है। इनकी तीनों की दोस्ती और केमिस्ट्री अच्छी लगी। तो तीसरी टीम कौन-सी थी माइन? एक और टीम जो थी? आगा और शेरी और आपकी दोस्त हमना। नहीं वो टीम तो बेकार है, उसको तो मैं कुछ समझ ही नहीं रही, वो टीम बेकार है, आगा फँस गए इन लोगों नहीं, के साथ। नहीं, नहीं, शेरी बेचारे कोशिश तो कर रहे थे। नहीं, नहीं हमना तो वो कोशिश भी नहीं करी थी, एक कोने में जाके बैठ गई थी, चिढ़ रही थी कि मतलब उनके बारे में कैसे बोला जा रहा है और आई थिंक हमना ने कम किया और आउट ऑफ लिमिट्स चली गई। कोई गाली-गलौच कर नहीं रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स उन्हें आउट ऑफ हर लिमिट्स जाना था और उन्हें साइमा को चुड़ैल भी कहना था और सस्ता शैतान भी कहना था। मुझे वो ऑफेंसिव लगा। शैतान तो वो अपने आप को खुद ही कहती हैं, साइमा, कि मेरे अंदर का सस्ता शैतान ना निकालो। चुड़ैल भी वो ही कहती हैं अपने आप को। चुड़ैल वो नहीं कहती हैं। ठीक है? तो मेरा ख़्याल से कोई अपनी लिमिट से बाहर नहीं गया, किसी ने गालम-गलोच नहीं की है, इन्होंने की। हुँ। और खैर आगा ये कितना ट्राई करें, ज़ाहिर है। आगा एफर्ट तो कर रहे थे, शेरी शेरी भी भी कर ही रहे थे एफर्ट जितना वो कर थी। सकते थे बेचारे। हमना बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करी थी। अगेन नोमान पहले नहीं आ रहे थे, बाद में आए। शुरू में वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे। नुमान तो ऐसा खुल गए थे कि खुल ही गए मुझे उनकी थे। एक्टिंग अच्छी लगी। मुझे नहीं वाह! पता था कि उनमें ये टैलेंट भरा हुआ है और मुझे उनकी ओवर एक्टिंग अच्छी लगी।
एक्टिंग तो करते हैं अच्छी वो। वो बहुत अच्छी कर रहे थे, साइमा की भी बहुत अच्छी कर रहे थे, माही सबकी। हाँ, मुझे तो अच्छा लगा। वैसे ये टीम बेकार थी, ये टीम शेरी आगा और ये सबसे तो उनको बेकार तो थी। हटा दो, उनके तो 12 कपड़े मुझे थे, नहीं पता। बाकियों का टाई था, दोनों का टाई ब्रेकर्स थे। यहाँ पे वजीर हमारे फँस कंफ्यूज गए, हो गए, फंस गए फँस गए। कंफ्यूज। वैसे तो मेरे ख़्याल से खाना भी उन्हें ही देना चाहिए था। अम, आई नो। लेकिन आई थिंक ये सब टास्क अकील को बादशाह ने जिता दिया। नहीं प्रेशर लेने दिया अरसलान को, क्योंकि वो मानिया और दानिया के प्रेशर में बहुत आ रहे थे, तो बहुत उन्होंने उन्हें ओके। दे दिया, अगर वो अकील को कर लेते, एक तो वो उनके मशीर हैं और उनके दोस्त भी हैं, तो उनके वो दोस्त। शायद इल्जाम नहीं लेना चाह रहे थे, जो कि उन पे हाँ, ऐसे क्योंकि ही वो लग रहा यही होता है, तो फिर लेकिन बादशाह ने ये मसला हल कर दिया और अकील को सेव कर दिया एंड आई एम हैप्पी कि अकील सेव हो गया। वो डिज़र्विंग है, ऑफ कोर्स साइमा भी डिज़र्विंग है। ये लोग एंटरटेन कर रहे हैं हमें। है। ये टेस्ट में इन तीनों ने मैं तो माही का भी, क्योंकि माही ने बादशाह। अच्छा ऑफ कोर्स हमना को नहीं वो किया, बात लेकिन है, वो भी सही बोल वो रही थी, बात लगी है, हुई थी। यानी तीनों कि ने माही को अगर हमना से अलग कर दिया जाए नौरीन, तो माही तो इज़ गुड। मुझे तो लगता है माही एंड हमना के साथ रह के नेगेटिव हो गई हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, उनसे अलग होके तो माही अच्छा खेल रही थी। क्योंकि आज उनका टेस्ट में उन्होंने खूब एंटरटेन किया, खूब हिस्सा लिया, मुझे बहुत हंसी आई, बहुत बहुत। हँसी आ रही थी, तीनों जो बोल रहे थे, तीनों तीनों की तीनों हँसी आ रही थी। तीनों जोर जोर से हंसी आ रही थी मुझे तो तीनों हुँ। पे। दे डिड सो गुड, दे सो आर वेरी गुड एंटरटेनिंग। एट टॉकिंग ऑल 3 ऑफ देम। और ओवर मुझे किसी का लाइक बिलो द नहीं, नहीं, बेल्ट तो कुछ, ओवर तो तीनों नहीं हुए थे। मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, अगेन मानी जब उनको रोस्ट करना शुरू किया, उनका मुँह बने जा रहा था सच अ और वो सोल्जर। अचानक चुप हुए जा रहे थे जब वो सबकी रोस्टिंग कर रहे थे तो ख़ैर है, लेकिन जब उनकी कर रहे थे तो फिर उनका मुँह बन रहा था और फिर वही कि वो सेफ तो नहीं हो सके, तो खाना मिल गया, लेकिन अकील ने यही कहा कि शुक्र है उन्हें खाना मिल गया, वरना वो तो आज फट ही जाते। मानी। हाँ, अच्छा मिल गया था फिर मानी को खाना एट द एंड, हाँ, और तो खा कुछ तो कैसे। दिया था ना, कुछ तो लॉलीपॉप देनी थी सेकंड टीम को। वैसे मेरे ख़्याल से कि दोनों टीम्स डिज़र्व करती थीं। मतलब एक वही जो विनर टीम थी वे उन्हें खाना भी वही डिज़र्व करते थे, क्योंकि उनकी प्रेज़ेंटेशन भी खाना ज़्यादा अच्छी दोनों थी। को दे देते। खैर, कोई बात नहीं, लेकिन चलो खाने से लॉलीपॉप होता है, दे लेकिन दिए, गाइस ये होता इनको है, कर खाने दिया। पे होता है। चलें, ये कंफ्यूज्ड हमारे वज़ीर ने, चलें बादशाह ने आके ठीक कर दिया उनका डिसीजन। बादशाह ने कहा होगा मैं लेता हूँ हुँ। डिसीजन। ठीक है, वो हो गया, कोई बात नहीं, नहीं, नहीं बड़ी। मकसद अकील को सेव करने का भी था नौरीन, जो अकील ने इतनी मार खाई है तो वेल डिज़र्व्ड अकील। एक शलवार की बात थी गाइस, बस एक शलवार की बात थी। बादशाह ने आके वो ढूँढ ली, गिन ली, जो भी है, ठीक हो गया सब कुछ। फिर बातें हो रही थी घर में, टैस की, फिर अच्छा, वजिया, फिर दनीज़ा रसलान। ने सबको हक दिया, आगा ने सबका हैंडशेक किया, तो इन दोनों को कहते हैं गुड स्पोर्ट्समैनशिप। दानिया और आगा ने गुड स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और सबका हैंडशेक किया, सबसे हग किया। ऑफ कोर्स हमना ने किसी को कांग्रेचुलेट नहीं किया, हग नहीं किया, शेक नहीं किया हाथ। चलें, फिर नोमान फिर बोल रहे थे एपिसोड के एंड में, माइन आज वो फिर वो क्योंकि उन्हें सेव करना है ना, अगर उन्हें दिखाएँगे नहीं तो फिर कैसे होगा? अच्छा बात सुनें, मुझे अयाज़ कब सेव हुए? मुझे वो टास्क याद नहीं आ रहा है। अयाज़ सेफ हैं? अय्याज सेव, हाँ याज ने, अरे आज तो देखे ही नहीं है याज, नहीं, नहीं, आज के एपिसोड में तो वो दिखे ही सेव नहीं। किस टेस्ट में हुए थे? ईमान जी तो फ़ज़ूल में वो बोरी वाली टेस्ट में हुई थी। अच्छा नहीं, हाँ, नोमान ने अयाज़ को जिता दिया था। हाँ, हाँ, शिवानी बोरी दे दी बोरी थी, वाले बोरी टेस्ट में ही, ओके, वाली दे बस दी। ठीक है। तो अब नहीं, रह एक गए जैसे हैं नौरीन, आप सोच लें आपको किसे सेव करना है? सोच रही हूँ मैं अब, जी। बस गाइस आज भी बड़ा बिजी दिन था, तो किसी तरह मैंने एपिसोड देख के मैं रिव्यू में आ गई जल्दी। आज हम जल्दी कर रहे हैं रिकॉर्ड, हुँ। लेकिन एपिसोड अच्छी थी। नोमान को खूब फुटेज मिली, एंड ऑफ एपिसोड भी मिली। एंड ऑफ एपिसोड भी वो काफी ओपनली बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, और थोड़े से वो भी हो रहे थे कटीले। ठीक है, टेस्ट को ही लेके कटीले भी हो रहे कोई थे बात एंड नहीं, ऑफ उनको भी लॉलीपॉप दे दिया है, एपिसोड खिला-विला हो। दिया उन्हें भी। लेकिन अगर नोमान चले जाते हैं, उन्हें गमला अगर पकड़ाया जाता है तो अच्छा, उनके हाथ के लिए अच्छा है, उनकी इंजरी ठीक हो जाएगी। उनके हाथ नहीं, तो वो काफ़ी लग रहा है, लेकिन बादशाह ने आपको पूछा था क्या वो। लग रहा है? नौईन, मेरे ख़्याल से तो हमें आगा को बचाना चाहिए, मुझे लग रहा है खतरे की घंटी उन पे। आगा, अच्छा मुझे नहीं लगता नो मान जाएंगे, गमला मुझे नहीं लगता उन्हें मिले, मैं तो हाथ क्योंकि के लिए कह रही थी।
इंजरी सीरियस नहीं थी, बादशाह ने उनसे पूछा था, तो मुझे नहीं लगता उन्हें गमला मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है किस पे शक है? शेरी? जुन शेरी भी खतरे में। जुनैद या शेरी, जुनैद सेफ है। क्योंकि मैंने जो देखा है जुनैद थोड़े सेफ है बहुत। नौरीन चाबी वाले टेस्ट से। हाँ, चाबी वाले टेस्ट में आगा की भी अब हल्की-हल्की सपोर्ट मैंने कुछ देखी भाई है हम तो कमेंट हैं आगा को सपोर्ट करने के लिए, हम भी सपोर्ट करने वाले में से में हैं है बट आगा को। तो शेरी नौरीन अब ज़्यादा खतरा तो शेरी का ही लग रहा है मुझे तो। का है जो कि आई एम ओके विद दैट। यस, आई एम ओके विद दैट। मच्छर मच्छर मार मच्छर खैर वो मारना भी है। ईमान जी से बेहतर होंगे। गाइस मैं हर एपिसोड में कहूँगी कि ईमान जी क्या करती रहती हैं। ईमान जी क्यों है वो किसी को नहीं पता है, ऐवी किसी तो को पता है ऐवी तो सही। एवे ही तो ऐवी एवे ही वो ऐवी एवे है ही घर में, ऐवी ही घूमती रहती हैं घर में। उनका रहती हैं। अच्छा सालन भी अच्छा नहीं बना था शोरबे वाला। उसकी भी बुराई हो रही थी कि वो सालन अच्छा नहीं था। बैगन आलू अच्छा था लेकिन सालन अच्छा नहीं था। तो अच्छा, तो ये हो गई एपिसोड रैप अप माई ना। रैप अप मैंने अपनी ही बहन सबीन का कमेंट मिस कर दिया। पढ़े आप? तो मैंने देखा द टास्क, कल के टास्क की बात कर रही हैं। द टास्क कुड हैव बीन सक्सेसफुल बट द रूल्स वर नॉट थॉट आउट प्रॉपर्ली। They should have put some kind of time limit for each turn so someone doesn't get hurt. Like they could have said 1 hour is the limit for each person to stand. Also, they could have set the rule that hit the balls for only 10 minutes at a time. मतलब एक limited time तक मार सकते हैं. Then take 10-minute break and resume. This would result in less injuries and make it easier for everybody. Well, ये फजूल तरीन टेस्ट था, सही कहा आपने। अनऑर्गेनाइज्ड एक्सपेरिमेंटल होंगी वो बस। एक बार फिर मैं इनकॉग्निटो को मेंशन करूंगी कि दरअसल में कि ये टीम पता नहीं कौन सा माल फूक के डिसाइड कर रही थी ये आदि जब हो के रहा था। वर्ड्स में पता नहीं ये कौन सा माल फूक रही है इनकी कौन सा टीम। माल फूक रही है ना। अगेन बेस्ट कमेंट कौन सा माल फूक रहे हैं ये लोग कौन सा माल जब ये फूक लोग रही कर है रहे हैं। इनकी टीम, हम यही कहेंगे अब। वाकई में बेस्ट कर दिया आदि ने। कौन सा माल फूक रहे हैं ये लोग वाकई में, जो क्रिएटिव टीम है क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हम्म। हैं। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताएं, आप लोग किसको सेव कर रहे हैं। आज के टेस्ट में आपकी कौन सी ट्रायो अच्छी लगी। मजे की एपिसोड थी, वैसे बहुत कुछ हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ फड्डे वाइज, लेकिन एपिसोड अच्छी थी, टास्क मजे का है। और कुछ लोग ब्राइट हो गए हैं, जैसे आगा नहीं, अरे ये अकील ब्राइट हो गए। ब्राइट मतलब गाइस सेव हो गए। इट्स जस्ट आई एम जस्ट वो तो बीइंग साइमा फनी। भी हो गई है। वो तो माँ ही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इन सब में ब्राइट हुई है। हमना से नहीं अलग ब्राइट, होके, और हमना आज से माही अलग अच्छी लगी, होके माँ ही ब्राइट हुई है। और आज बड़ी प्यारी लग रही थी। उनका वाइट सूट अच्छा था और लग भी अच्छी रही थी माही। बहुत फर्क ब्राइट पड़ता है, लग रही बुरी थी सोबत में बैठने का बड़ा फर्क पड़ता है आप पे क्योंकि भाई। हाँ, वो लग भी ब्राइट नहीं थी और बड़ा अच्छा उन्होंने टास्क किया, बड़ा मजा आया बस मुझे। माई इसी तरह अगर आप हमना से दूर कर लें ना, दूरी कर लें तो आप ज्यादा बेहतर लगेंगी। और अल्लाह करे हम ना जाए। नौइन दुआ दुआ करें, हम लोग सब इज्तिमाई दुआ करते हैं कि हम ना चली इज्तिमाई दुआ जाएं, करे क्योंकि है अल्लाह हमना को वो निकाल बड़ा दे, उनको कोई प्रभावित गमला दे दे, नेगेटिविटी घर से निकाल दे। दे। कोई इंग्लैंड से उन्हें भेज दें, कहाँ की हैं वो, ब्रेडफोर्ड से गमला भेज दें उन्हें प्लीज। ब्रैडफर्ड से गमला भेज दें, उनको उनका लेके जाएं। आवाज तो कम हो, बस तो उनका उनकी टिकट कटाओ। उनका टिकट कटाओ भाई। और चलो फिर उनके साथ साथ मानी का भी कुछ हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। उनसे पहले ही ईमान का कुछ करें आप। जो खुद ईमान गमला तो बनी घूमती फिरती हैं, वो खुद एक इतना बड़ा गमला है जो बस है और इधर उधर जमी हुई भटकती हैं रहती। घर में। अगर वो सेफ नहीं होती ना तो आज उनको निकलना था, इस वीकेंड वो निकल जाती। अगर वो सेफ नहीं होती ना तो पक्का निकलती। अब उन्हें पता है मैं सेव हूं, तो मैं क्यों देखूं भाई। आप ऐसे भी सो नहीं दिखती थी, वो सेफ नहीं भी थी तो भी वो कुछ नहीं करती थी। हाँ, नहीं वो जब निकलने से पहले ही थोड़ा हल्का सा बेहतर थी, निकलने के बाद तो वो बिल्कुल ही गायब ही हो गई, भटकती हुई आत्मा है घर में, जो गमला कभी है कभी गमला, गमला, जाता गमला जो बस कुछ नहीं करता है। गमला बस पौधा बैठा हुआ है उसमें। आप देख पौधा लें बन कि तमाशा घर एक गमला है और वो एक पौधा है जो बैठ गई है, जम गई। जम गई है, बस वो जम गई है गाइस। जम गई हैं वो। लेकिन कल के प्रोमो पे आ जाते हैं नौरीन जल्दी से। कल का प्रोमो मैंने देखा है कि नहीं, क्या आप मुझे रिकैप करें क्या हुआ था, फिर मुझे याद आ जाएगा। अनम को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि ये लोग जाग रहे थे तो उन्होंने कहा लाइट्स ऑफ करें।
और वो डिस्टर्ब हुई थी, तो आई बिलीव कि आर्ग्यूमेंट में ईमान जी भी थी। ईमान थी, शाम जी याद आ गया, मैंने देखा है याद आ प्रीव्यू, गई, तो ईमान ही आवाज़ तो थी। उन्हीं की थी। नहीं वही थी, वही कह रही थी कि तुम अपना सो जो भी है करो। फिर अकील क्या बोले कि आपका दिमाग एक 8 साल के बच्चों जैसा है। वो किनको कह रहे थे? वो अनम अनम को को कह कह रहे थे, ऑफ कोर्स अनम पे ही सबकी टांग टूटती है। तो हाँ, अनम को ही कह रहे थे, फिर मानी ने अनम को डिफेंड करते हुए ये कहा है कि आपका कसूर नहीं है। जब मानिए उनको आपने डिफेंड दुनिया करते नहीं तो देखी है। लगता है वो मुझे बड़ा अच्छा है, क्योंकि अनम को लगता है कोई कुछ भी कह सकता है। आपको याद है जब उन्होंने उर्चिन कहा था तो अयाज ने वजिया को ताली मारी थी कि पहले कहना था, आपको याद है अयाज का कमेंट था, वजिया को उन्होंने ताली मारी थी। प्रोनाउंस नहीं कर सकती, पसंद यही कैसे आएगा? जो इंसान पसंद प्रोनाउंस कैसे नहीं कर करती हैं सकता। चीजें जो प्रोनाउंस नहीं कर सकती। एग्ज़ैक्टली, वो तो मैंने आपको मेंशन किया था। होना तो वो चाहिए तो सभी लोग पैसे। उनका मज़ाक उड़ाते हैं नौरीन। हाँ, मुंह पे इवन लोग शेरी तक उनका मज़ाक उड़ाते हैं, मुंह पे। मुँह पे। बट लाइक सहर हमारी दोस्त ने कमेंट किया कि शी टेक्स इट एज अ गुड शी स्पोर्ट, सब डज़। लोगों ने। तो और यही उनकी अच्छी बात है, और पब्लिक सपोर्ट भी उन्हें कहीं न कहीं मिल रहा है। शी इज क्यूट गाइस, शी इज शी इज़ क्यूट, क्यूट, शी इज़ क्यूट। शी इज क्यूट। चलें फिर, आप लोग भी कमेंट्स करें गाइस एंड लाइक द वीडियो, लाइक करें। आप लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी करें, सबको बताएं हमारा शो देखें, हमारी फैमिली का हिस्सा बने, कमेंट्स करते रहें आप लोग। एंड subscribe if you haven't, hit the bell icon, keep commenting, and we'll see you guys tomorrow. सी यू टुमारो।